सो गाइस, आज के दिन भी अडानी पावर एक रेंज पर बना हुआ है डिस्पाइट इसके कि मार्केट ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। मार्केट के यू टर्न लेने के पीछे के रीजंस हमने वीकेंड में डिस्कस भी किए थे कि मार्केट में अभी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, डिस्पाइट सिर्फ एक चीज के कि कॉशियसनेस जो है वो सिर्फ रेट कट पर है कि भैया रेट कट होगा या नहीं होगा। उस पर भी हमने काफी सारे आउटकम्स डिस्कस किए इस वीकेंड में। ये तो मार्केट की बात है, तो मार्केट में कुछ नेगेटिव फिलहाल नहीं है जिसकी वजह से मार्केट वापस से रिकवरी की तरफ है। और अडानी पावर अभी भी रेंज के अंदर है। खबरें हैं कुछ, अडानी पावर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या यहां पर सेटअप करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। समझते सब चीजों को। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, पहली अपडेट पे आते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं अभी अडानी पावर में। अडानी पावर जो है 105 से लेकर के 182 के लेवल्स आपको यहां पर डेली चार्ट फ्रेम पर देखने को इस समय मिल रहे हैं। यानी कि आपके पास एक रेंज है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 105 से 182 यानी 182 तक की। ठीक है, अगर यहां पर करेक्शन आती है तो आप 128 पर स्टॉप लॉस लेके चलते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। और 128 के आसपास का लेवल आप यहां पर सुन भी रहे हो डेली बेसिस पर 128 के आसपास, जो कि 124 का लेवल हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अभी आएंगे चार्ट पॉइंट पे सब चीजें देखेंगे। 180 आपका एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आपके कमिंग टारगेट जो हो सकते हैं वो 182 से 196 के देखने को मिल सकते हैं अडानी पावर में। लेकिन भैया इतना बड़ा टारगेट क्यों, इतने बड़े टारगेट का रीजन यहां पर क्या है? इस समय आप 150 के आसपास रिस्ट्रेन कर रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स ये पोजीशन आपकी देखने को मिल सकती है, एक रैली देखने को मिल सकती है। समझते हैं चार्ट पेन पे, लेकिन आपकी अगली खबर पर आते हैं। ठीक है, भाभा रिसर्च सेंटर ने न्यूक्लियर रिएक्टर का एस्टैब्लिशमेंट यहां पर किया जिसका नाम है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, अब टोटल 6 कंपनी इंडिया के अंदर इसके अंदर इस भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में इंटरेस्ट दिखा रही है भैया, जिसमें अडानी पावर भी आता है। अडानी पावर भी आता है। NPCIL विल सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन रिटेनिंग एसेट ओनरशिप, जिसमें अडानी पावर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। अब इसका हमको इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को यहां पर देखोगे, टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी ग्लोबली प्रूवन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ये होता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर कैपेसिटी इसमें आती है BSMR 200, जो कि 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर वॉट जनरेट करता है। पावर जनरेशन कैपेसिटी इसकी इतनी है। सेफ्टी, इट इनकॉर्पोरेट्स पैसिव सेफ्टी फीचर्स एंड इंजीनियर्ड सेफ्टी। फ्यूल स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल, जो कि इंडिजीनियस डिजाइंड भी है। तो अगर कंपनी ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है तो एक अपडेट और हमने डिस्कस करी है कल ही के दिन में, जाकर के उसको भी चेकआउट करना अडानी पावर से रिलेटेड। और ये अपडेट आज के दिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में उसी अपडेट से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है अडानी पावर के लिए भी। और भी कुछ कंपनीज है, अगर आप चाहो तो उस पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हो। ठीक है, गूगल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। चार्ट पॉइंट पे हमें मालूम है कि हमारा इस समय कप एंड हैंडल की पोजीशन चल रही है लॉन्ग टर्म पैटर्न में, जहां पे 180 एक क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन जोन आपका बना हुआ है 180। ठीक है, कप एंड हैंडल में आपका यही पैटर्न क्रिएट होता है, मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन होता है, वहां पर जाकर के आप वापस नीचे आते हो, फिर एक हैंडल क्रिएट करते हो। हैंडल में आपका यूजुअली कंसोलिडेशन होता है और वही चीज आपकी प्रॉपर तरीके से चल भी रही है। 144 आपका इंपॉर्टेंट बेस कंसोलिडेशन के अंदर और 154, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके यहां पर हैं। ये कंसोलिडेशन है और पिछले 6-7 सेशन से लगातार ये कंसोलिडेशन रेंज चल भी रही है अडानी पावर में। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही आप 154 के आसपास आते हो, आपको वहीं पर ही सेलिंग बार बार देखने को मिल रही है। अब पिछले सेशन यानी कि पिछले वीक के अंदर भी आपको 154 पर वापस सेलिंग देखने को मिली। भैया 154 पर सेलिंग आने का मतलब ये है कि आपका जितना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा उतनी पॉसिबिलिटी है आपके ब्रेकआउट करने की। क्योंकि आप अगर यहां पर देखो डेली टाइम फ्रेम पर आपका बॉलिंजर बैंड यहां पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। जितना आपका बॉलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है उतनी आपकी वॉलेटिलिटी भी कम होती है। जितना आपका बॉलिंजर बैंड, 3 बैंड होते हैं बॉलिंजर के अंदर,
ब्लू क्रॉसओवर ऊपर वाला, फिर येलो क्रॉसओवर आता है बीच में, और फिर एक ब्लू क्रॉसओवर। जितने ही एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितना स्क्यूज होगा उतना वॉलेटिलिटी कम होती है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका ब्लू क्रॉसओवर ऊपर आना शिफ्ट हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन है, और येलो क्रॉसओवर भी जितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये आपका बेस का काम करेगा। ठीक है, वापस आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि आप येलो क्रॉसओवर के ऊपर बने हुए हो। यहां पर देखो बार बार येलो क्रॉसओवर 1 आवर टाइम फ्रेम का, जो कि आपका बनता है 148 पे। 1 आवर टाइम फ्रेम 148 आपका बेस बनाने की तैयारी यहां पर चल रही है इस समय अडानी पावर में। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब के बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह का कंटेंट NISM 7 सर्टिफाइड सबके पास पहुंचे। ठीक है, तो लाइक कर देना इसके लिए। तो अभी आपका येलो क्रॉसओवर के ऊपर शिफ्टिंग है, 148 के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जितना सस्टेन करता है ना येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के ऊपर, उतनी ही पॉजिटिविटी भी आपकी क्रिएट यहां पर होती है। तो जब तक आपका ये जोन है कंसोलिडेशन के अंदर, तब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा, जिसके लिए 154 क्रॉस करना जरूरी है। कप एंड हैंडल अगर आपको ब्रेकआउट करना है तो 154 क्रॉस करना जरूरी है। तो ये कप एंड हैंडल की पोजीशन है। बट अगर आपका कप एंड हैंडल एलिमिनेट होता है तो उसके साइंस आपके सामने क्या रहेंगे, मतलब कि गिरावट आ सकती है। उसके साइन ये होंगे कि आप 144 को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दो। जैसे ही आपका 144 कुछ सेशन टूटता है, थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको बताता हूं एक बार, यहां पे इधर देखना ब्लैंक स्क्रीन पे एक बार। जैसे ये ट्रेंड आपका है, ये कप एंड हैंडल आपका फॉर्म हुआ, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन होता है जो कि हैंडल होता है, इस हैंडल से आपका ब्रेकआउट होता है। कप एंड हैंडल के अंदर ये पोजीशन आपकी रहती है। ठीक है, अब इस कप एंड हैंडल में आपके पास ब्रेकआउट तब बनता है जब आप कंसोलिडेशन से निकलते हो, जो कि अभी अडानी पावर के केस में 144 और 154 है, यही है ना। तो अगर 154 आपका ब्रेकआउट हो जाएगा भैया, आप आराम से इसमें कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दे दोगे। फिर वहां पर आपकी जो मार्केट एक्सपर्ट्स की पॉसिबिलिटी अभी हमने डिस्कस करी 180 या 170, वो लेवल्स आपके पास आ जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन 144 एलिमिनेट होने का मतलब ये है कि आप यहां पर बेरिश जाओगे, तो उस कंडीशन पे 128 124 जो कि हमारे केस में है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं लंबे टाइम से, ये आपका क्रूशियल बेस क्रिएट होता है। तो ये कुछ कंडीशन है, मतलब कि आपके पास साइंस क्या बनेंगे कि आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है। वो साइंस आपको मिलेंगे 154 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी। अगर 154 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनती है तो यस, आपको साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि भैया अब हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। जैसे ही 144 के नीचे आपकी क्लोजिंग आना शुरू कर जाए, 2 सेशन 3 सेशन, आपको साइंस मिलने लग जाएंगे कि भैया अब आप 124 की तरफ डिप लगा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है इस समय अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।